आज उसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, वरना हर रात वो लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होता था। आज उसने शराब नहीं पी थी, आज उसकी तमन्ना पूरी हो गई थी। वो खुशी में ही मदहोश सा था, उसे किसी जाम की ज़रूरत ना थी। लबों से न जुदा होता तबस्सुम सा बिखरा था। उसके होंठों पर जमी धीमी मुस्कुराहट देखकर कौन कह सकता था कि ये वही शख्स है जो मुस्कुराता भी कम ही था, क्योंकि एक तो उसका प्रोफेशन ऐसा था, दूसरा उसकी पर्सनालिटी पर रूड अंदाज जचता भी बहुत था। वो एसएसपी अजलान शाह था। इस शहर में जब चाहता जुर्म को रोक देता, जब चाहे मुजरिम का साथ देकर उसे हर इल्ज़ाम से बरी करवा देता। ऐसा ही था वो, हमेशा बेनियाज बना फिरता। शहर के हर गली नुक्कड़ पर लोग उसे पहचानते थे, डरते थे उसकी मौजूदगी से। वो मगरूर शहजादे की तरह अपने गरूर में पूरा दरवाज़ा खोल कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। ताज़ा फूल, कैंडल्स, फैंसी लाइट से कमरे को सजा कर इस तरह से बना दिया गया था कि किसी को भी दीवाना कर दे उसकी खूबसूरती। निहायत उम्दा फर्नीचर जो फ़ौरन से मंगवाया गया था, अपनी कीमत खोल कर बयान कर रहा था। कमरे को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि मनपसंद दुल्हन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की गई है। वो जो दुल्हन को रिवायती अंदाज में बेड पर बैठा हुआ देखने का मुंतज़िर था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो शीशे के सामने खड़ी ज़ेवर उतार रही थी, चेहरे पर भरपूर बेजारियत लिए। अजलान शाह चंद कदम आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू कर गया। बहुत खूबसूरत, खुदा ने बड़ी फुर्सत से इस हुस्न को बनाया है, वो मदहोश लहजे में बोला। वो उस पर झुका, एकदम उसके सीने पर अपनी हथेली जमाकर खुद से उसने दूर किया था उसे। ज़रा संभल कर, नाम की ही बीवी समझें सिर्फ, जो आपके बच्चों के लिए आई है, वरना अयाशी का सामान आपने बाहर बहुत रखा है, जाकर वहीं करेंगी शौक अपने पूरे। वो सर्द लहजे में बोली और कड़े तेवरों से उसे घूरती शौक कर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे रोकने का सोचो और इस अंदाज में बात करो मुझसे। वो उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, उसे बेड पर धक्का दिया और उसकी तरफ झुकने लगा। उससे ज़्यादा शिद्दत से वो बेड से उतरकर खड़ी हुई थी। बेइंतहा तड़प थी उसके अंदाज में और नफरत से घूर रही थी वो उसे, उस मगरूर शख्स को। जाने क्यों अजलान शाह को तकलीफ हुई उसके यूं देखने पर। खुद पर जब्त करता वो उसकी तरफ बढ़ा और दोनों बाजू से दबोच कर उसे पकड़ा। अब के सुमन दुरानी उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में नाकाम ठहरी, क्योंकि अब के पकड़ने वाले का आम अंदाज नहीं था, बल्कि पुलिस वाले की पकड़ थी, जिससे खुद को आज़ाद करवाना मुश्किल था उसके लिए। छोड़े मुझे, नफ़रत है मुझे आपसे, वो चीख कर बोली। अब निकाह हो गया है, वो भी तुम्हारी रजामंदी से, तो क्या प्रॉब्लम है अब? समझौता कर लो। और मोहब्बत का क्या है, वो भी हो ही जाएगी, मेरे 2-3 बच्चों की जब अम्मा बन जाओगी तब। अजलान शाह इतने ही पुरसकून लहजे में बोला जितनी वो गुस्से में थी। तिलमिला ही तो उठी थी वो उसकी कही बात पर। सुमन ने अच्छी तरह महसूस किया कि वो अपनी कही बात को कितना एंजॉय कर रहा था। आपकी हुई थी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत, 3 बच्चों के बाद, जो मुझे होगी, और मैं थूकती हूँ आप पर और आपसे जुड़े इस रिश्ते पर। वो गुस्से से बोली। उसे शदीद खार महसूस हुआ था अजलान की कही बात पर। बस नहीं चल रहा था सुमन का कि उसका मुंह तोड़ देती। फिलहाल तो वो खुद उसके शिकंजे में थी। उसका एक बाजू छोड़कर उसके चेहरे को दबोच वो गुर्राते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। दिल तो चाहता है कि तुम्हारी इस बदजुबानी की शदीद सजा दूं, पर तुम्हारा ये हुस्न और तैयारी मेरे लिए है जो मुझे रोक रही है, वरना मुझे जानती नहीं कि क्या कर सकता हूँ मैं। जाकर सेज पर बैठो, आज की रात मैं यूं ही ज़ाया होने नहीं दे सकता, समझी? महसूस करो मुझे। अजलान शाह के आखिरी अल्फाज मीठे लहजे में बोले गए थे। अजलान शाह अपने नॉर्मल अंदाज से हटकर बात कर रहा था, वरना किसी औरत के लिए उसका ये अंदाज कभी नहीं रहा था। नर्म, मीठा, ठंडक पहुंचाता आबशार जैसा। छोड़ो मुझे, वो एक बार फिर गुर्राते हुए बोली। वो किसी भी तरह उसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी, छोड़ने के लिए नहीं थामा था जाने मन। अजलान शाह आंख विंक करते हुए बोला और उसकी तरफ झुका, लेकिन वो ढीठ बना रहा। वो हाथों से उसके सीने और कंधे पर मुक्के बरसाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर समन खुद को बेइंतहा बेबस महसूस कर रही थी। मेरा ख्याल है कि अब जिस काम के लिए ये रात है ना, उसे एंजॉय करने में मेरा भरपूर साथ दोगी, बगैर किसी मज़ाहमत के। समझ गई होगी और मुझे रोकने की गलती नहीं करोगी। वो उसके चेहरे के तासुरात को बगौर देख रहा था, जो काफ़ी अजीब तरीन थे। लंबी सांस खींचकर वो खुद को कंपोज करते बोली, जानती हूँ कि आपकी ताकत के आगे मेरी मज़ाहमत कुछ भी नहीं। आप मुझे क्या आप क्या तोड़ेंगे मुझे? एक बात मेरी भी गौर से सुन ले।
आखिरी लफ्ज़ों में उसका लहजा काटदार हुआ। वो हैरान हुआ था उसके अंदाज़ पर। वो उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए बोली, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और अपनी मर्दानगी दिखाई तो याद रखिएगा, तोड़ के रख दूंगी। इतने मर्दों से ताल्लुक़ रखूंगी कि तुम खुद की नज़रों में गिर जाओगे, समझे? वो बगैर लिहाज के दबंग अंदाज में बोली, जैसे उसके रोकने के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार हो वो घटिया औरत। अजलान शाह को शदीद गुस्सा आया था उसकी बात पर। घटिया मर्द तो तुम हो जिसने मेरी छोटी बहन को कहीं का नहीं छोड़ा। मरती मर गई वो मासूम, पर तुम्हारी मोहब्बत की एक नज़र को तरसती चली गई इस दुनिया से। इश्क करती थी वो तुमसे, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक को खुश रखती थी। तुम उसकी कदर ना कर सके, जो जो इश्क उसने तुमसे किया उसकी कदर ही ना कर सके तुम। मैं तुम्हें अपना आप सौंप कर तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करूँगी। ये सोच भी कैसे लिया तुमने? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बस तुम्हें तख्त पर बिठाकर पूजा ना था, वरना मन ही मन में वो तुम्हारी परस्तिश करती थी। वो बेवकूफ़ तुम्हें मजाजी खुदा ही नहीं, शायद खुदा बना बैठी थी, जो तुम्हारा हर सितम सहती चली गई। तुम जालिम हो, मुजरिम हो, मेरी मासूम बहन के कातिल हो तुम, उसके उसके मासूम जज्बात के कातिल। नफ़रत है मुझे तुमसे, सुना तुमने? शदीद नफ़रत करती हूँ तुमसे। सुमन ने खुलकर अपनी नफ़रत का इजहार किया। वो शिद्दत से चिल्ला उठी थी ये कहकर। उसके जनूनी अंदाज पर उसके होंठों पर हाथ रखता उसकी चीखें दबा गया था वो। बकवास बंद करो, वो अपनी मौत मरी है, कुछ नहीं किया है मैंने। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे हकूक़ अदा करना लाजिम है तुम पर, समझी तुम? अजलान शाह गुस्से से खोलते हुए बोला था। अब उसे सुमन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। बकवास तुम बंद करो, समझे? अगर हकूक़ की बात की तो मैं भी इतने बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी। वो दूबदू बोली। उसका हाथ अपने होंठों से झटक कर वो शौक ही कर गई थी ना उस अजलान शाह को, जिसे आज तक कोई शौक नहीं कर सका। कितनी घटिया हो तुम जो ऐसी चीप बातें कर रही हो, जिसे सुनने से औरत मर जाए, और तुम इतने मज़े से बात कर रही हो ये। अजलान शाह ने मलामती लहजे में कहा। बातें नहीं कर रही अजलान शाह, मैं ये बातें नहीं कर रही, ये सच है अजलान शाह। बातें नहीं, सच है ये अजलान शाह। मेरी निस्वानियत की तौहीन होगी तुम जैसे शख्स को शोहर का रुतबा दूंगी तो। बेहतर होगा दूर रहो मुझसे, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बला की ज़िद्दी हूँ मैं, और याद रखना, ज़िद्दी और बागी औरत से कोई भी बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो तुम नहीं सोच सकते ना, वो भी करके दिखा सकती हूँ मैं। सुमन के हर अंदाज में सरकशी और बागीपन था। वो हैरान ही तो था उसका ये रूप देखकर। कभी वो देख ही नहीं पाया उसका ये रूप भी। इतनी खुदसर लड़की को वो कभी गर्लफ्रेंड न बनाता, और अब बीवी बना बैठा था। उसने तो बीवी के रूप में नेहा को देखा था। मासूम सी, शौक सी, चंचल सी थी वो लड़की, जिसकी वो कदर कभी ना कर सका। जाने कौन सा मलाल था जो उसके अंदर जागा। तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा ना जो तुम अपना कह सकोगी, कर सकोगी। मैं तुम्हें अपने इश्क से शनासाई करवा कर मैं तो तुम्हें अपने इश्क से शनासाई करवा कर तुम्हें सुरखरू करता, पर तुम तो इस लायक ही नहीं, समझी? पर अब ऐसी कैद की जंजीरें तुम्हारे पैरों में डालूंगा जो तुम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहोगी। अजलान शाह ने उसका चेहरा दबोच कर गुस्से से कहा और झटके से उसको छोड़ा था। वो ज़रा सा लड़खड़ाई, मगर फिर संभल कर बोली, वो तंजिया हंसी उसकी धमकी पर, जैसे सुमन के परों पर पानी भी ना पड़ा हो। अंदाज ऐसा था कि जैसे उसकी बात को चुटकियों में उड़ा दिया उसने। सुमन की अगली बात पर तो वो दंग रह गया। तुम्हारे घर के नौकरों तक को नहीं छोड़ूंगी शाह, कितना कैद कर लोगे तुम मुझे? यू अजलान शाह तिल मिलाकर उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो उसके गुस्से को सातवें आसमान तक पहुंचा गई थी। इससे पहले वो उस पर हाथ उठाता, वो उसका हाथ थाम गई और झटके से उसके हाथ को वापस छोड़ा था। वो दंग रह गया था उसकी हाजिर दिमागी पर। सुमन दुरानी हूँ मैं, नेहा दुरानी समझने की गलती मत करना। हाथ उठाना मैं भी जानती हूँ, वो गुस्से से बोली। इससे पहले वह कुछ और करता, दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ, जिस पर दोनों चौंके। मत जा मेरी धी रानी, मेरी नूर, मेरी बेटी, खुदा का वास्ता है मत जा ये हवेली छोड़कर। फुफ्फो लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे जा रही थी, जो लंबे लंबे डग भरती हवेली छोड़ रही थी, अपनी हैंड कैरी और अपना हैंड बैग थामे। जाने दें इसे आपा, नहीं रुकेगी अब ये, रोकने से भी नहीं रुकेगी, हैदर शाह ने गुस्से से कहा। उनको माह नूर का वही अकड़ भरा अंदाज लगा था जैसा कभी उनकी बीवी का हुआ करता था।
बिल्कुल ठीक समझा आपने। हाँ, नहीं रुकूंगी। जब जानते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? अपनी बहन को भी समझाएं कि मुझ जैसी एहसान फरामोश के लिए क्यों इतना तड़प रही हैं। माँ नूर ने संगदिली से कहा, क्योंकि माँ की मोहब्बत यूं बेदार हुई थी उसके अंदर कि बाकी सब मोहब्बतों की कदरों कीमत माँ धोकर रह गई थी। माँ नूर मेरी धी, ये देख मेरे हाथ, तेरे आगे जोड़ती हूँ, मत जा हमें छोड़ के। मुझ बेवा की कुल कायनात तुझसे है। आखिरकार वो उस तक पहुंच गई और उसे बाजू से थामती रोक गई। नमी तो दोनों की आंखों में थी, पर मजबूर होकर वो घर छोड़ रही थी, क्योंकि उसके बाप के कड़वे अल्फाज ने उसे मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो हवेली और यहाँ का ऐशो इशरत सब छोड़कर जा रही थी। फुफ्फो प्लीज आप हाथ ना जोड़ें। आपकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं, पर इस हवेली में ठहर कर दिन रात ये ताने मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं जो मुझे मेरी माँ के हवाले से दिए जाते हैं। माँ नूर के लहजे में बला की मोहब्बत झलक रही थी अपनी माँ के लिए। गंदा खून अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है आपा, रहने दें। ये लड़की अब मेरी बेटी नहीं रही, बल्कि गंदी माँ का गंदा खून है जो इसके सर चढ़ के अब बोल रहा है। हैदर शाह ने गुस्से से कहा। वो बाप को नफरत से देखती आगे बढ़ी। यही लफ्ज थे जिससे वो अंदर से जख्मी हुई थी। दुनिया की कौन सी बेटी अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज अपने बाप के मुंह से सुनकर बर्दाश्त करेगी? तू चुप कर हैदर शाह, मुझे अपनी बेटी से बात करने दे। सुन महानूर, फुफ्फो ने जल्दी से कहा। सुन ही तो रही हूँ, बल्कि सुनती ही आ रही हूँ हमेशा से। अपनी माँ के हवाले से ताने, जा रही हूँ उसी माँ के पास, अब खुश हो जाए। महानूर ने खुद अजियती से कहा। तुम्हारी माँ ने कहाँ खुश रहने दिया था मुझे? हंसती बसती मेरी जिंदगी उजाड़ दी थी तुम्हारी माँ ने। हैदर शाह ने कहा। उजाड़ दी? उन्होंने या आपने उजाड़ी मेरी माँ की जिंदगी? खुद तो दुबई में रह रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, तुर्की तक आपका बिजनेस फैला है, इतना कुछ है, फिर भी इल्ज़ाम मेरी माँ पर, तुफ है आप जैसे इंसान पर। महानूर ने नफरत से कहा। इस घर में अगर उसे किसी से मोहब्बत थी तो अपनी पुप्पो से थी, जिन्होंने माँ बनकर उसे पाला था। महानूर मेरी धी, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ ने तुमसे गलत बयानी से काम लिया है। पुप्पो ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। बस पुप्पो, एक लफ्ज और ना कहे मेरी माँ के खिलाफ। कम बुरा आपने भी नहीं किया उनके साथ, पर आपसे उनको गिला नहीं, क्योंकि मुझे बाप बाप दोनों की मोहब्बत देकर उन्हें आपने अपना मकरूज कर लिया, वरना आपने जो उनके साथ किया वो भी मुझे पता है। महानूर के अल्फाज ने उन्हें भी शॉक कर दिया। हैदर शाह ने तंजिया अंदाज में अपनी बड़ी बहन को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों कि देख लो उस डाइन ने सबके खिलाफ कर दिया है इसे, अब नहीं रोक सकता कोई इसे। फुफ्फो के दिल में टीस उठी। उसके लफ्ज़ों से ऐसा लगा कि उनकी सालों की रियाजत रायगां चली गई हो जैसे। उन्होंने उसे कितना चाहा था, इश्क की हद तक चाहती थी वो अपनी भतीजी को। उनका तो अल्लाह के बाद ये बेटी सहारा थी, वो भी इस तरह सोचेगी, कभी सोचा ना था। फुफ्फो अंदर ही अंदर टूट गई थी। लब खामोश और आंखों में सदा लिए वो अपनी परियों जैसी महानूर को जाता देखती रह गई। महानूर का भी दिल खून के आंसू रो रहा था, उनका दिल दुखाकर, पर क्या करती वो? अपनी माँ की बेबसी और दुख ने उसे रंजीदा कर रखा था कई दिनों से। माफ़ कर दें फुफ्फो, आप मेरे लिए माँ और बाप दोनों हैं। माँ और बाप दोनों बनकर पाला है आपने मुझे, पर मेरी माँ का भी मुझ पर हक है, उसे भी तो निभाना है मुझे। महानूर ने कुर्ब से सोचा, मगर कहा कुछ नहीं। लंबे लंबे डग भरती वो बाहर निकल गई। फुफ्फो सदमे से बेहोश हो गई। हैदर शाह ने उनको थामा, पर महानूर मंजर से गायब हो चुकी थी। काश वो देख लेती तो बहुत सी बातों, बहुत सी चीज़ों से बच ही जाती। वो इससे पहले कि गाड़ी में बैठकर हवेली छोड़कर निकलती, उसी लम्हे एक गाड़ी रुकी, जिससे निकलते वलीद शाह को देखकर दिल जोरों से धड़का। महानूर की और उसकी नज़र से नज़र मिली। ऐसा लगा कि महानूर की सांसें थमी हो, जैसे सांसों की रवानी उसी से तो थी, वही उसकी कुल कायनात, उसका इश्क था। महानूर का वलीद शाह था वो, और वो वलीद शाह की महानूर। तो आखिर तुम आ गए मुझे बाज रखने अपने फैसले से, महानूर ने दिल ही दिल में कहा। तुम जानते हो बला की जिद्दी हूँ मैं, नहीं मानूंगी, महानूर ने फिर दिल में सोचा। वलीद शाह की नज़रें जो हमेशा उसे पयाम देती थीं, आज कुछ नहीं था उनमें। महानूर को अजीब लगा, दिल और ज़ोर से धड़का था, बेचैन होकर उठी थी वो, बेसाख्ता उसने सोचा। वलीद शाह, अगर तुम शिद्दत से रोकोगे तो मान जाऊंगी, पर यूं सर नज़रों से तो ना देखो प्लीज़, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया हो तुम। नहीं नहीं, तुम रोको, अब वाकई मान जाऊंगी मैं, रोक लो अपनी माँ को।
तुम कहते थे कि तुम्हारी हयात का चांद हूँ मैं, प्लीज़ मुझे रोक लो। वो अंदर ही अंदर तड़प उठी थी, उसके देखने के अंदाज थे। उसी लम्हे दूसरी तरफ से कार का दरवाज़ा खुला और बाहर निकलने वाले वजूद को देख हैरत की जद में आई थी ज़रमीना। महानूर ने ज़ेरे लब कहा। अपनी छोटी सौतेली बहन को सजा संवरा देखकर उसका दिल एक बार फिर धड़का था। उसी लम्हे उसने वलीद शाह को देखा। उसी लम्हे वलीद शाह बोला, हाँ ज़रमीना, ज़रमीना वलीद शाह कहो, यही है अब इसका मुकम्मल तारुफ। वलीद शाह उसके पहलू में खड़े बोला। महानूर साकित ही तो रह गई। उस लम्हे ना ज़मीन फटी थी ना आसमान गिरा था, पर महानूर की तो पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। नहीं, तहस नहस नहीं, उसकी तो सारी दुनिया ही लुट गई थी। एक लम्हे में महानूर के कान साई साई करने लगे थे। उस लम्हे ऐसा लगा दिल डूब गया हो जैसे, दिलो दिमाग की दुनिया लुट गई हो जैसे। महानूर के होंठ कपकपाए पर कुछ कह ना सकी, आंसू तक साकित हो गए। ये उम्मीद तो ना थी उसे वलीद शाह से, अपने वलीद शाह से। कहकर वो आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कहने सुनने को कुछ रहा ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अब जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। पर उसी लम्हे वलीद शाह ज़रमीना को छोड़कर उसके रूबरू आन खड़ा हुआ। इतना हैरान क्यों हो? जब खुद ही मुझे रिजेक्ट किया तो फिर सदमे की कैफियत क्यों ये इस चेहरे पर? वलीद शाह ने यासियत भरे लहजे में कहा। तो तुमने देर नहीं की और अपनी कर गुजरे। वाकई शाह हो, अपनी पर आए तो मुझे छोड़कर मेरी ही छोटी बहन को मेरे रूबरू ला खड़ा किया। वाह, कमाल तो तुमने किया है। वो अजीब लहजे में बोली। ना तंज था उसके लहजे में, ना कोई मयार, मगर जाने क्या था उसके लहजे में जो वलीद शाह को भी बेचैन कर गया। मेरे इश्क को अब ममनू कर दिया तुमने मुझ पर वलीद शाह, मेरा इश्क मुझ पर ही रोक दिया तुमने। महानूर ने दिल ही दिल में कहा, पर होंठों से इतराफ न कर सकी। जाने क्या था महानूर की नज़रों में कि वलीद शाह बेचैन हुआ। वो जो दिल में कहे गए लफ्ज़ बोली थी शायद महसूस कर गया था। यूं इश्क को मुझ पर ममनू मत करो महानूर, अब के वलीद शाह दिल ही दिल में बोला। और महानूर के अजियतनाक तासुरात देखकर उसे अंदाज़ा हुआ वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। ऐसी गलती जिससे वापसी नामुमकिन थी। इश्क सिसका दोनों की सदा पर, अपने यूं ठुकराए जाने पर वो उसकी इल्तजा पर नज़रें फेर गए। दोनों की आंखें जो हम कलाम थी उस पर बंद बांधने के लिए महानूर ने ब्लैक गॉगल्स लगाए। उसकी एहतियात पर हैरान हुआ और गाड़ी की तरफ मुड़ गई वो। महा रुक जाओ, उसके लहजे में तड़प थी। तड़प तो वो भी उठी थी, पर जब्त करके बोली, तो बस इतना। महानूर कहो अब, महा कहने का हक खो चुके हो तुम। महानूर ने सर्द लहजे में कहा। अब के नर्म पड़ी तो तुम अपनी और मेरी राहें खोटी कर बैठोगे वलीद शाह, इसलिए किसी किस्म की नरमी का सवाल पैदा ही नहीं होता। महानूर ने दिल ही दिल में कहा। वलीद शाह ठिठका था उसके इस अंदाज पर। महानूर गाड़ी में बैठकर चली गई। इससे पहले कि वो बैन करता, अपने इश्क के रूठ जाने पर अंदर से आती चीखों की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ जहाँ पुप्पो बेहोश पड़ी थी। अगले मरहले ने उसे और ज़्यादा परेशान कर दिया। अजलान शाह दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि सुमन ने अपनी शर्ट दुरुस्त की थी और दुपट्टा सर पर लिया था। मेरी जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी आ गई है मेरे पास वापस, नाइमा बेगम ने नूर को गले लगाकर प्यार करते हुए कहा। वो जो शिद्दत जज्बात से बेटी को खुद से लगाए हुए थी, अचानक महसूस किया कि वो रो रही थी घुट घुट कर। क्या हुआ है महानूर, रो क्यों रही हो मेरी जान, क्या हुआ है? वो तड़प कर बोली थी, मेरा इश्क मुझसे रूठ गया मॉम, उसने शादी कर ली मेरी ही छोटी सौतेली बहन से। वो ज़मीन पर बैठकर सिसकने लगी। वो अपना सर पीट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मातम कर रही हो वो अपने इश्क के रूठने पर। लम्हे भर को उनका दिल कांपा, पर अगले ही लम्हे खुद को संभाल गई और बोली, क्या वाकई? उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी थी, जिसे अंदर दबाकर बज़ाहिर हैरत से उसे देखकर वो बोली थी। वो उस पर अपनी खुशी फ़िलहाल छुपा गई। बज़ाहिर खुद को उदास और दुखी ज़ाहिर करते हुए वो बोली। वो अंदर ही अंदर बेइंतहा खुश हुई थी। आज सही मायनों में उसकी बेटी आज़ाद हुई थी उन रिश्तों से जिनसे नफ़रत थी। नाइमा बेगम को दिल चाह रहा था रक़्स करें खुशी से इस मौके पर। हैदर शाह, देख लो, अब मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। वापसी का कोई रास्ता तुम लोगों ने छोड़ा ही नहीं,
और ना मैं कोई रास्ता दोबारा बनने दूंगी। मेरी कोशिशों के बगैर ही हमेशा के लिए पा लिया मैंने अपनी बेटी को। नाइमा दिल ही दिल में बोली थी खुद। वलीद शाह के बगैर महानूर अधूरी है मॉम। मुझसे मेरा इश्क छीन गया वो शख्स, मुझे मेरे इश्क से जुदा कर गया मॉम। मुझे वलीद चाहिए, मेरी सांसें बसती हैं उसमें, उसके बगैर मेरा वजूद वजूद नहीं। मेरा वजूद, मेरी हस्ती सब फना कर गया है वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी रो रही थी, तड़प रही थी। कोई गैर भी होता तो उसकी ये हालत देखकर रो पड़ता, टूट जाता। पर नाइमा बेगम कठोर तासुरात लिए अपनी बेटी को देखती रही। उनका जहन ताने बाने बुन रहा था, कैसे उसे इस फेज से निकालें ताकि महानूर आगे के मराहिल तय कर सकती। अभी उसे जिन से बेखबर, फिलहाल अपने इश्क के जाने पर मातम कुना थी वो, जबकि नाइमा बेगम ने बहुत कुछ सोच रखा था। इश्क भी महानूर के साथ सिसक रहा था, क्योंकि इल्ज़ाम तो सारे इश्क के खाते में ही निकले थे ना, उसका सिसकना भी वाजिब था। इस इश्क के खेल में सबसे ज़्यादा रुसवाई हमेशा इश्क के हिस्से में ही आई है। आज भी उसका इश्क सिसका था अपने होने पर उसे अफसोस था, महानूर और वलीद के बीच होने पर नाइमा बेगम अभी तक सिसकती बैन करती महानूर को देखे जा रही थी। अचानक वो उसके पास बैठी और कंधों से थाम कर खुद से लगा गई और बोली तो लहजे में इंतहा का दर्द समोए बोली थी वो, महानूर मेरी जान, वलीद शाह ने कभी इश्क किया होता ना तो ये सब ना करता वो, उसे तो इश्क के मायने भी नहीं पता। मेरी जान, वो तो बस मोहब्बत को रुसवा कर रहा था और कुछ नहीं। इश्क तो उस माँ ने किया है, इश्क तो इस माँ ने किया है तुमसे। किस तरह तड़पती रही तुम्हारे लिए, तुम्हारे संगदिल बाप ने मिलने तक ना दिया तुम्हें मुझसे। मैं कितना तड़पी हूँ अंदाज़ा भी है तुम्हें। मेरी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं तुम्हारी नज़र में। क्या तुम्हारी सारी दुनिया उस एक ही शख्स के गिर्द घूमती है? बोलो नूर, बताओ। वो अपने सीने पर शिद्दत से हाथ रखती उसे यकीन दिला रही थी अपनी तड़प का। नहीं मॉम, मेरी दुनिया आप हैं, आप ही हैं जिन्होंने सच्चा इश्क किया मुझसे। किसी वलीद शाह की कोई जगह नहीं अब मेरी ज़िंदगी में, वो तड़प कर बोली थी। अब वो अपनी माँ के हाथ मोहब्बत और अकीदत से चूम रही थी। नाइमा बेगम खुल के मुस्कुराई। अब के ये चाल भी उनकी कामयाब जो गई थी। इश्क तड़प उठा था एक माँ की इस अदा पर। इश्क को रुसवा करने वालों से इश्क बदला तो ज़रूर लेता है। अपना तमाशा उसे मंजूर नहीं, पर इश्क को खेल तमाशा लोगों ने ही बनाया था अपनी गर्ज के लिए। जहाँ मोहब्बतों का जिक्र हो वहाँ तमाशा तो इश्क का ही लगता है ना।